हेलो फ्रेंड्स। हाय। तो जो पहला वीडियो डाला था करीब एक महीना हो गया उसको डाले हुए। और उसके बाद काफ़ी बड़ा गैप आ गया, मुझे मालूम है, क्योंकि बीच में न्यू ईयर आया, फेस्टिविटीज़ हुई और काफ़ी चीज़ें चलती रहीं। तो उसकी वजह से ये सेकंड वीडियो में एक लंबा गैप आ गया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अब जो वीडियोज़ हों उनमें इतना लंबा गैप ना आए। तो जो फर्स्ट वीडियो डाला था जो आप लोगों ने देखा था, वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें कि मैंने कहा था कि अब आगे आने वाली वीडियोस में हम किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और क्या डिस्कशन हमारा रहेगा। तो वहीं से अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो पहला वीडियो था वो उसमें उसको अगर नहीं देखा हो तो आप कृपया उसको देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि उससे एक आपको लिंक मिलेगा कि अब आगे जो वीडियोस होंगे उनमें क्या हम डिस्कस करेंगे और वो कैसे आगे जो है ना ट्रैक चलेगा। ओके। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है कि इस एपिसोड में का जो मैंने थीम रखा है, जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिवर्स एंड ह्यूमंस। कुछ चीज़ें हम अपने यूनिवर्स के बारे में जानेंगे और कुछ अपने बारे में जानेंगे कि हमारी जो ह्यूमन रेस है वो कहाँ से आई और वो क्या है। अब इस सब्जेक्ट पे इसको ये मत समझिएगा कि मैं कोई आपको इसमें कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को, आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को जो हम डिस्कस करेंगे उससे कहीं ज़्यादा भी पता होगा। लेकिन आगे वाली वीडियोस के लिए एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ कि उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये जानकारी हो। तो जब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स की, यानी कि अपने ब्रह्मांड की, तो हमारा सर हमेशा ऊपर की तरफ उठता है और वहाँ पर हमको ढेर बड़ा सा एक मतलब जो आसमान दिखाई देता है, जिसमें अगर हम रात में देखें तो हमको अनगिनत तारे दिखाई पड़ते हैं, चमकीले चमकीले। तो अक्सर दिमाग में हमारी ये चीज़ आती है कि आखिर ये यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, आखिर ये क्या है, कितना बड़ा है। ये बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये करीब करीब 14 अरब साल पुराना है। 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब 14 बिलियन का मतलब यह है कि 10 के आगे आप 9 जीरो लगा लीजिए। दैट इज यू नो इक्वलन टू 1 बिलियन। तो अब आप लगा लीजिए कितना पुराना हमारा यूनिवर्स है। 14 अरब साल। और इसका जो साइज है इस यूनिवर्स का, वो करीब अप्रॉक्सीमेटली जो एक मिनिमम एस्टिमेटेड साइज है इसका, वो 23 ट्रिलियन लाइट ईयर्स डायमीटर में है। ये इसका जो पूरा फैलाव है, इसका जो पूरा डायमीटर है, वो करीब करीब 23 ट्रिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर्स का है। अब 1 ट्रिलियन कितना हुआ? 10 के आगे 12 जीरो। सो दैट इज 1 ट्रिलियन। तो जो हमारा एस्टिमेटेड यूनिवर्स है वो करीब 23 ट्रिलियन लाइट ईयर्स का है। अब 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स। अब 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स ये कैसे पता चला? वो हमें पता चला स्पीड ऑफ लाइट से। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज अराउंड 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में जो लाइट ट्रैवल करती है दैट इज अराउंड 3 लाख किलोमीटर्स। तो बेस्ड अपॉन दैट हमने एक साल में ये देखा कि लाइट हमारी कितनी ट्रैवल कर सकती है। तो वो कैलकुलेशन निकली कि भाई एक साल में जो हमारी लाइट है वो करीब 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेगी। तो अब आप लगा लीजिए कि इसका जो पूरा फैलाव है वो कितना है, कितना बड़ा है। और उसमें भी ये हम आपको पूरे यूनिवर्स को हम एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, मतलब जो यूनिवर्स जिसको कि हम देख सकते हैं, मतलब थ्रू टेलीस्कोप, ना कि नेकेड आई से, थ्रू टेलीस्कोप्स। इतने अब तो आजकल बहुत एडवांस टेलीस्कोप्स हैं। वो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है दैट इज अराउंड 93 बिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर। 93 बिलियन लाइट ईयर्स ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स के अंदर है क्या? हमको तारे दिखाई पड़ते हैं, वी नो देयर आर प्लैनेट्स ऑल्सो, कुछ प्लैनेट्स भी हैं, कुछ स्टार्स भी हैं। तो ये जो है इसकी जो टोटल जो बनावट है यूनिवर्स की, उसमें करीब 4.9% जो है वो ऑर्डिनरी बैरियोनिक मैटर है।
बैरियोनिक मैटर का मतलब जिसमें एटम्स वगैरह जो है ना हर तरीके के आते हैं, दैट इज कॉल्ड बैरियोनिक मैटर। वो करीब 4.9% है। 26.8% इसके अंदर डार्क मैटर है। ओके, एंड 68.3% यहाँ इसमें है डार्क एनर्जी। और ओवरऑल जो है जो यूनिवर्स है इट इज मेड अप ऑफ ओनली मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर क्या है जिसको कि हम देख सकते हैं, एनर्जी क्या है जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं। सो दिस होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू बेसिक थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। ओके, अब ये जो पूरा यूनिवर्स है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं। 200 बिलियन ट्रिलियन, या हम कह सकते हैं उसको 200 सेक्सीटिलियन। 200 सेक्सीटिलियन कितना हुआ? 10 के आगे 23 जीरोस। दिमाग का दही होने लगा है ना। तो इट इज समथिंग लाइक इट इज ह्यूज। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स? थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं। स्टार्स वो बॉडीज हैं जो कि अपनी अपनी लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जो चमकती हैं, वही हमको दिखाई पड़ती हैं रात में। प्लैनेट्स हमको जो है वो दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो अपने स्टार की रोशनी से, क्योंकि प्लैनेट्स की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जैसे अर्थ है, हमारी अर्थ की कोई रोशनी नहीं है। अर्थ हमारी चमकती है हमारे सन की वजह से, सूरज की वजह से। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अभी हम लोगों ने यूनिवर्स की बात करी, फिर इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर जो है ना इतने स्टार्स हैं। अभी क्या है कि एक ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स ये मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी। ओके, तो एक पूरा ह्यूज ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप होगा जिसमें ढेर सारे स्टार्स होंगे और ढेर सारे प्लैनेट्स और बाकी चीज़ें होंगी, और उसको हम कहेंगे गैलेक्सी। हमारे यूनिवर्स में यू नो हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर? अबाउट 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज आर देयर इन आवर यूनिवर्स। और जो हमारी गैलेक्सी है, खाली हमारी गैलेक्सी, उसको हम कहते हैं द मिल्की वे। देर आर सो मेनी एंड्रोमेडा एंड सो मेनी गैलेक्सीज ऑफ डिफरेंट नेम, बहुत तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन जो हमको पता है उसमें मतलब जो है ना हम जानते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी, वी आर इनटू द मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी के अंदर जो है करीब 100 बिलियन स्टार्स हैं। 100 बिलियन स्टार्स हमारी खुद की गैलेक्सी के अंदर, और 100 बिलियन से 200 बिलियन हमारे इसमें जो है वो प्लैनेट्स हैं। तो हमारी अपनी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। और अब इसके अंदर, इस गैलेक्सी के अंदर जो है वो करीब 100 से 200 बिलियन सोलर सिस्टम्स हैं। नाउ व्हाट इज अ सोलर सिस्टम? नाउ सोलर सिस्टम इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ये जो तारे हैं और जो हमारे प्लैनेट हैं इनका एक छोटा सा ग्रुप है जिसको कि हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो ऐसे करीब 100 से 200 बिलियन सोलर सिस्टम्स हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हैं। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें हम जानते हैं कि उसमें हमारा सन है, उसमें अर्थ है, बाकी सारे प्लैनेट वगैरह हैं। तो अब आप ये मतलब जो है ना जानकारी ये रखिए कि जो हमारा अपना सोलर सिस्टम है इसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं। जैसे कि हमारा मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। तो ये 8 तो हमारे प्लैनेट हो गए। 9 इसमें ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं नोन, जिनको कि हमें मालूम है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। 9 इसमें हमारा प्लूटो भी आता है। और 575 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ना नेचुरल सैटेलाइट का क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक चीज़ जो है, एक बॉडी जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ जो है ना घूम रही है, जैसे कि मून को हम कह सकते हैं कि वो हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है। तो इस तरीके से 575 जो है वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और 7,96,354 7,96,354 नॉन माइनर प्लैनेट्स हैं। ये सब हम अपने अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंड 4,143 कॉमेट्स हैं। नाउ व्हाट इज अ कॉमेट? कॉमेट इज अ बिग यू नो क्या बोल सकते हैं, रॉक, मतलब ह्यूज रॉक, यू नो, काफ़ी बड़े, जो कई मील की भी हो सकती है, कवर्ड विद आइस, दैट इज कॉल्ड ए कॉमेट। तो इस तरीके के 4,143 नोन कॉमेट्स हैं और 19 आइडेंटिकल राउंडेड सैटेलाइट्स हैं जो कि
बिल्कुल जो है ना वो आइडेंटिफाइड, सॉरी नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिफाइड नेचुरल राउंडेड सैटेलाइट्स हैं। तो ये तो हमारे अपने सोलर सिस्टम की बात है। ऐसे ही जितने मैंने बताया कि 100 to 200 बिलियन अलग और सोलर सिस्टम्स हैं अपनी गैलेक्सी में, तो उनकी अपने प्लैनेट्स वगैरह हैं। अब ये जो सोलर सिस्टम था हमारा अपना सोलर सिस्टम जिसमें हमारी अर्थ और बाकी प्लैनेट्स हैं, ये करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना। 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब 4.6 अरब साल पहले। हाँ, अरब साल की कहेंगे इसको, बिलियन अरब। और हमारी जो अर्थ है, छोटा सा हमारा प्लैनेट जो है, ये करीब अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स पहले बना। इतना पुराना ये हमारा प्लैनेट है। और इस प्लैनेट पे जो लाइफ स्टार्ट हुई वो करीब 4.1 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई, इन द फॉर्म ऑफ माइनर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एवरीथिंग। तो ये तो एक संरचना है हमारे यूनिवर्स की, जो कि आपने देखा कि कितना ह्यूज है। और उसमें अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ की क्या पोजीशन है, कितना छोटा। शायद मेरे ख्याल से अगर उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे पूरे यूनिवर्स के जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो शायद ये एक डॉट के बराबर भी नहीं होगा। अब चलिए, अब इस डिस्कशन से आगे अब हम आते हैं अपने अगले डिस्कशन पे, जो कि ये तो हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी थी। अब क्या है कि ह्यूमंस, हम लोगों की, हमारी अपनी रेस जो है ह्यूमंस की, ये कहाँ से, मतलब कैसे, क्या है। एक एस्टीमेट है साइंटिस्ट का कि आज की तारीख में हमारे प्लैनेट अर्थ पे करीब 8.7 मिलियन, दैट इज 87 लाख स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज हैं अर्थ के ऊपर। और ह्यूमंस जो हैं ये बहुत टाइम के बाद जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज से डेवलप हुए, जिसको हम कहते हैं, जिनको हम कहते हैं एप्स। तो उन एप्स से ह्यूमंस जो है ना फर्दर डेवलप हुए। और जो फर्स्ट एप्स थे, जो हमको फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलते हैं, जो कि हमको फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है कि ये जो फर्स्ट एप्स थे ये करीब 55 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 5.50 करोड़ ईयर्स, 5.5 करोड़ साल पहले ये अपीयर हुए अर्थ के ऊपर। इनमें से एक सेगमेंट जो है वो बना होमिनिड्स का, जिनको कि हम कहते हैं ग्रेट एप्स, जिसमें गोरिल्ला, औरंगुतान, चिंपांजी, ये पूरा ग्रुप आता है। तो ये जो ग्रेट एप आए अर्थ के ऊपर, ये करीब 14 मिलियन ईयर्स, यानी कि 1.4 करोड़ ईयर्स पहले डेवलप हुए। और इन्हीं में से, इन ग्रेट एप्स में से जो है ना, एक हमारी जो है ना वो स्पीशीज जो है ना डेवलप करी, जो आज हमारा मॉडर्न ह्यूमन है। जो ट्रूली मैन लाइक एप था, जो काफ़ी कुछ हम हमारे, जिनको हम पूर्वज भी कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं एडवांस्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और ये करीब 40 लाख साल पहले इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं हमको। 40 लाख साल पहले ये जो है वो अपीयर हुआ। और उसके करीब 20 लाख साल के बाद एक स्पीशी डेवलप हुई, जिसको हम कहते हैं होमो इरेक्टस, यानी कि वॉकिंग मैन, क्योंकि वो इरेक्ट चलता था। तो दो पर अपने पैरों पे, क्योंकि बाईपीडल था। ज़्यादातर हमारे जितने भी एप थे, ये सब पहले शुरू में ये चारों पे अपने आगे के दो 4 लेग्स और हाइंड लेग्स, मतलब जो आगे पीछे के पैरों पे चलते थे। और ये जो होमो इरेक्टस था, ये करीब 20 लाख साल पहले जब डेवलप हुआ, तो ये अपने दोनों पैरों पे इरेक्ट चलता था। और ये स्पीशी जो है करीब 1,17,000 साल तक अर्थ पे सर्वाइव करी। मतलब इसके सबूत मिलते हैं कि 1,17,000 साल तक करीब जो है अर्थ पे सर्वाइव करी। अब एक नई कहानी शुरू हुई, जो हमारा बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है ह्यूमंस का, जिसको कि हम लोग जानते हैं निएंडरथल के नाम से। ये करीब 40,000 साल पहले डेवलप हुए। अब इनको निएंडरथल क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी में एक वैली है, निएंडरथल वैली, जहाँ पर इनके हमको फॉसिल्स या स्कल रिकॉर्ड वगैरह सब मिला था। तो उसी पे बेस हमने इनको कहना शुरू कर दिया निएंडरथल में। तो ये निएंडरथल्स जो हैं ये करीब 40,000 साल पहले डेवलप हुए। ये काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीशी थी, हंटिंग जानती थी। और अब आगे अभी पता चल रहा है, साइंटिस्ट जो है, जो अभी करंट हमारी स्टडीज है, कि शायद ये तरीके की कुछ लैंग्वेज भी अपनी यूज़ करते थे। मे नॉट बी वेरी क्लियर, बट कुछ कम्युनिकेशन के लिए ये अपनी लैंग्वेज यूज़ करते थे। और एक तरीके के ग्रुप में ये लोग रहते थे। सडनली 35,000 ईयर्स अगो, यानी कि निएंडरथल्स के करीब 5,000 साल के डिफरेंस पे,
एक नई स्पीशीज जो है ना डेवलप कर गई, जिसको कि हम कहते हैं थिंकिंग मैन। और ये जो स्पीशी थी, इसको जो है वो निएंडरथाल्स के साथ ही साथ में डेवलप करी, और यहीं से मॉडर्न मैन की शुरुआत हुई। तो ये जो पर्टिकुलर स्पीशी थी, जिसको हम कहते हैं आज, इसका नाम है क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन जो है वो इतना सिमिलर है हमारे मॉडर्न ह्यूमन से कि अगर हम उस ज़माने के जो उनके हमारे फेशियल स्ट्रक्चर्स वगैरह को देखें, और उस ज़माने का जो क्रो मैग्नन मैन था उसको अगर मॉडर्न कपड़े पहना के अगर हम यूरोप के किसी शहर में छोड़ दें, तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये इतना पुराना ह्यूमन है। दे वर सो सिमिलर। और ये जो क्रो मैग्नन मैन था, ये इसने रहना शुरू किया फिर केव्स में। और ये इतना इंटेलिजेंट था कि इसने जो है ना वो आर्ट सीखी, और आज आप देखते होंगे कि वर्ल्ड ओवर आपको जो है ना ये सबूत मिलते हैं केव आर्ट्स के। केव्स में आर्ट्स बनी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं, काफ़ी काफ़ी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। तो ये इस क्रो मैग्नन मैन ने बना के छोड़ी हैं, जो आज भी हैं। तो दे वर सो इंटेलिजेंट। और इन्होंने क्या किया, स्टोन टूल्स बनाए। स्टोन टूल्स से इन्होंने जो है वो हंटिंग करी, पूरे अर्थ पे फ्रीली घूमते रहे, और इन्होंने एनिमल्स का हंट किया, उनको खाने के लिए यूज़ किया, उनकी जो स्किन थी उसको कपड़े के लिए यूज़ किया, क्लोथिंग के लिए यूज़ किया। और दे यूज टू लिव इन सोसाइटी। इनके अपने अलग अलग कबीले टाइप के थे, और उस तरीके के ग्रुप में ये वर्ल्ड ओवर मतलब जो है ना अर्थ पे इधर उधर अपना घूमते रहे, और उन्होंने अपने कबीले बना के वहाँ रहते रहे। बट एक बहुत ही अजीब और गरीब काम किया इस क्रो मैग्नन मैन ने, जिसको मॉडर्न मैन कहते हैं। पता नहीं क्या रीज़न था, इन्होंने निएंडरथाल्स को पृथ्वी पे से बिल्कुल गायब कर दिया, बिल्कुल सफाया कर दिया उनका। दे किल्ड देम एक्सटेंसिवली, बुरी तरीके से। और आज हमको निएंडरथाल का कोई भी जो है अवशेष नहीं मिलता। क्यों किया इन्होंने, ये एक मिस्ट्री है। क्या रीज़न था उनका इसके पीछे, क्योंकि कभी किसी स्पीशी में ये चीज़ नहीं देखी गई कि उसने किसी दूसरी स्पीशी को बिल्कुल समूल नाश कर दिया हो। बट क्रो मैग्नन मैन ने निएंडरथाल्स का बिल्कुल सफाया कर दिया था। अब द क्वेश्चन इज हाउ एंड हाउ एंड हाउ, कैसे कैसे जो है ये एक पर्टिकुलर स्पीशी जो है ह्यूमंस की डेवलप करी इतनी जल्दी, इतने छोटे पीरियड के अंदर, कि आज मतलब 35,000 के जो पीरियड के अंदर, अब अगर हम इसको देखें 35-40,000 या 50,000 साल के पीरियड के अंदर, कि आज जो मॉडर्न ह्यूमन है वो आपके सामने है, कितना ज़्यादा डेवलप कर चुका है, कितना ज़्यादा तरक्की कर चुका है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कैसे हुआ। क्योंकि ये नॉर्मल इवोल्यूशन नहीं है। नॉर्मल इवोल्यूशन में टाइम लगता है, लाखों लाखों साल। भाई आपने पूरी हिस्ट्री जो हमने डिस्कस की देखिए, मिलियंस ईयर्स लगे हैं एक स्पीशी को दूसरे में डेवलप करने में। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न ह्यूमन का क्रो मैग्नन मैन से, विद इन ए स्पैन ऑफ 50,000 ईयर्स मैक्सिमम कह सकते हैं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी पजल है। अब इस पजल को जो है हम देखेंगे अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में, और इसके बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसको कि कैसे हुआ, क्या मिस्ट्री है ये। ओके, तो तब तक के लिए आप थोड़ी रिसर्च करिए, देखिए, पढ़िए। बड़ा ही मतलब जो है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और बड़ा मज़ा आएगा। आने वाले सब एपिसोड्स में हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, और काफ़ी डिटेल में जाएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें डेवलप करी हैं और क्यों करी हैं, क्या क्या रीजंस थे। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले प्लीज़ इसको वीडियो को जो है ना लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब जो नई वीडियो आएंगे ना वो आपके पास ऑटोमेटिकली, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको तो जो अगर आपके कोई कमेंट्स हों या आप कुछ कहना चाहते हो, तो ये ईमेल एड्रेस है, आप इसके ऊपर जो है वो अपने कमेंट्स और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझसे भेज सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगर कुछ हो, आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस, तो मैं उनका जवाब आपको टाइमली दे सकूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।